हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूं और ये अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर एक ऐसा न्यूज़पेपर जहां से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड। तो आइए चलिए सीधा आपको लेके चलता हूँ आज की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे। आपकी स्क्रीन पे आज का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर ओपन है। आप देख सकते हैं 14 से 20 दिसंबर का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है। तो ये इसका पहला पेज है। हमें यहाँ से सीधे चलना है पेज नंबर 30 पे। तो उसके लिए हम इस तरीके से टाइप कर देते हैं, डायरेक्ट पेज नंबर 30 पे हम आ चुके हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहली यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ रही है, ये आ रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी की तरफ से, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एस्टैब्लिश किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नेस्ट ने कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को लॉन्च किए हैं। इन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का डिमांड इंडिया और अब्रॉड में अक्सर करके बना रहता है, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं ये सर्टिफिकेशन, ये कोर्सेज। तो इन कोर्स को आप कर सकते हैं वाया एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हैं इन कोर्सेज में, या फिर मेरिट बेसिस के थ्रू भी इन कोर्सेज को आप कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम अगर कोई 10th पास है तो वो भी इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उतना ज़्यादा आप लोगों को एडवांटेज मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की फीस काफ़ी बहुत ही लो फीस रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 50 रुपीज़ है, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ है, और जनरल कैटेगरी के लिए 125। तो काफ़ी लो फीस है दोस्तों। तो इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की ये जो आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के एनआईएसएसटी की तरफ से और एएनडीटी की तरफ से, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी मिस आउट ना करें। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम या फिर मेरिट बेस क्वालिफाई करते हैं तो आप यहाँ पे ये सारी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं क्लासरूम मोड में, ऑनलाइन मोड में, या फिर हाइब्रिड मोड में। और अच्छी बात ये है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे। इसके लिए आपको किसी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है स्टूडेंट्स लोगों के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। ओके, तो हर तरीके के प्रोफेशनल्स को यहाँ पे इससे फ़ायदा मिलने वाला है, इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से फ़ायदा मिलने वाला है। अब आप देख सकते हैं ये वेबसाइट का लिंक है, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट के लिंक पे जाके बाकी जानकारी ले सकते हैं, या फिर इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इसे नहीं खोलना चाहते हैं, आप अगर स्कैन करना चाहते हैं, तो इसको आप स्कैन करके यहाँ पे ये जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो स्कैन करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा, मैं डायरेक्ट आपको उस रजिस्ट्रेशन के पेज पे लेके चलता हूँ और वहाँ से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। बट उससे पहले आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊँगा, यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सेम हमने लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अभी इस लिंक को ये देख सकते हैं, निस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ रहा है, क्लिक हियर फॉर एंट्रेंस एग्जाम नोटिफिकेशन जनवरी 2025 सेशन के लिए। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं, इन कोर्सेज को कर सकते हैं, और इन कोर्सेज को करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे इसका फुल नोटिफिकेशन दे रखा है। फुल नोटिफिकेशन में ये सारी डिटेल रहेंगी, प्लस कंप्लीट नोटिफिकेशन रहेगा। तो सबसे पहले हम कंप्लीट नोटिफिकेशन को चेकआउट करते हैं। आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ये एएनडीटी एंड निस्ट की तरफ से ये नोटिफिकेशन लॉन्च किया गया है। एएनडीटी जो कि एक आईएसओ एंड एमएसएमई सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि निस्ट एस्टैब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट करके ये कोर्सेज को लॉन्च किया है, जिसका डिमांड इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी रेगुलर बेसिस पे बना रहता है। अब हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मिनिमम 10th पास है, 12th पास है, बीएससी, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, कुछ भी क्वालिफिकेशन है तो आप इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाने वाले हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को तुरंत ही अप्लाई करें, इस जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए तुरंत ही अप्लाई करें, जिससे आपको बहुत ही लो कोर्स फीस पे करके इन कोर्सेज में एडमिशन मिलने वाला है। अब एडमिशन का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे दो तरीके से दिखाए गए हैं, एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेसिस। दो तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है, घर बैठे बैठे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से एग्जाम दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की डेट रहेगी 4 और 5 जनवरी 2025।
जनरल कैटेगरी के लिए फीस 125 रुपये है, SC ST OBC के लिए 100 रुपये है और फीमेल्स कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़ है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरिट बेसिस पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बेस बनाई जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1000 रुपीज़ रखा गया है। और अच्छी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि ये रजिस्ट्रेशन फीस जो है ये रिफंडेबल है। किस केस में रिफंडेबल है? अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो ये फीस रिफंडेबल है। तो दोस्तों, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो ये अमाउंट आपको रिफंड हो जाने वाला है। बाकी यहाँ पे दे रखा है, इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के पेज पे पहुंच सकते हैं, बट हम बाकी फुल नोटिफिकेशन कवर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हो तो उसके बाद आपको फर्स्ट काउंसलिंग में जाना है 7, 8, 9। ये काउंसलिंग भी ऑनलाइन होने वाली है। कैसे होने वाली है मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। फिर अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नंबर नहीं आता, आपको कोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, तो आप सेकंड काउंसलिंग में ट्राई कर सकते हैं। ओके, अगर आप इस काउंसलिंग में करना क्या होता है, इस काउंसलिंग में आपको कोर्स फीस पे करनी होती है, फुल कोर्स फीस पे करनी होती है। तो अगर आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस आप अरेंज करके रखिएगा काउंसलिंग की डेट से पहले पहले, जिससे जब काउंसलिंग का आपको नंबर आए तो उसमें आप इमीडिएटली कोर्स की फ़ीस पे कर सकें। अगर आप कोर्स फीस पे कर देते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, उस केस में आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, क्लासरूम ट्रेनिंग करने का, ऑनलाइन ट्रेनिंग करने का या फिर हाइब्रिड मोड में ट्रेनिंग करने का है। ओके, क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 20 जनवरी 2025 से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिट बेस की सिलेक्शन क्राइटेरिया के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा डिटेल में जाके। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। हम थोड़ा और नीचे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है। 100% तक स्कॉलरशिप दिया जा रहा है टॉप रैंकिंग कैंडिडेट को। उसके बाद 50% स्कॉलरशिप है, ये मिल रहा है सेकेंड रैंक से 10th रैंक वाले कैंडिडेट को एंट्रेंस एग्जाम में जो अच्छी रैंक लेके आएंगे। उसके बाद बाकी अदर भी कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं, ये स्कॉलरशिप भी आप अवेल कर सकते हैं और अपने कोर्स की फीस को कम कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एडवांस सर्टिफिकेशन इन इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग, ये कोर्स सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग कोर्स है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट लोग इसी कोर्स को प्रेफर करते हैं करना, बिकॉज इस कोर्स के अंदर NDT लेवल 2 की 5 to 6 सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आ जाते हैं, जिनका ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। इसके साथ साथ में इस कोर्स के अंदर क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन आ जाती हैं, अगेन जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट या हैवी इंजीनियरिंग में। ओके, क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड 12th विद साइंस मांगा गया है, या फिर ITI डिप्लोमा, BSc और BTech वाले भी कर सकते हैं इस कोर्स को। दूसरा है आपका क्वांटिटी सर्वेयर। ओके, इसकी वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। इवन अगर आप लास्ट मेरी 3-4 वीडियोस चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाएगी किसी न किसी कंट्री के लिए। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th रखा गया है, या फिर ITI डिप्लोमा, BSc, BTech। देन डॉक्यूमेंट कंट्रोलर किसी भी बैकग्राउंड के लोग कर सकते हैं, चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। ये बहुत ही ट्रेंडिंग जॉब पोजीशन है मार्केट में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल मार्केट में अब्रॉड जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर एंड मटेरियल कंट्रोलर, तो इन कोर्सेज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इन कोर्सेज़ को तो आप ज़रूर करें चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, और इन कोर्सेज़ को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ रेफ़र कर दो, जिससे कि ये छोटे छोटे कोर्स करके आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव और आप एब्रॉड जा पाएँ, एक अच्छी सैलरी उठा पाएँ। देन आप देख सकते हैं रिगर टेक्नीशियन कोर्स, रिगर की वैकेंसी आती है, मेंटेनेंस की वैकेंसी आती है, मेटलर्जी की आती है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एडवांस सर्टिफिकेशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये सर्टिफिकेशन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज 10th एंड अबव। वैसे इस कोर्स को अक्सर करके डिप्लोमा वाले, BTech वाले कैंडिडेट लोग भी करते हैं। ओके, तो ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ NDT के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, QA/QC के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो आपको मिलने वाले हैं काउंसलिंग पैनल में। ओके, वो कोर्सेज यहाँ पे अपडेट नहीं है, वो कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, एडिशनल कोर्सेज भी मिलने वाले हैं आपको काउंसलिंग पैनल में। यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट हम आगे चलते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। 40 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। शुरू के 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होने वाले हैं, उसके बाद अगले 25 क्वेश्चन मैथ्स के होने वाले हैं, देन अगले 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, उसके बाद लास्ट के 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, बट आपको फिर भी तैयारी तो करनी रहेगी।
जनरल अवेयरनेस की आपकी तैयारी होनी चाहिए, रीजनिंग की तैयारी होनी चाहिए। मैथ्स तो चलो आप बेसिक क्लास 8 तक की मैथ्स अगर आपने अच्छे से करी है तो आप मैथ्स भी क्लियर कर लोगी। इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश होने वाली है, बिकॉज मैक्सिमम कैंडिडेट यूपी बिहार, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड से होते हैं, उनकी इंग्लिश वीक होती है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए इस इंग्लिश के कोर्स को इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को ड्राफ्ट किया गया है, जिससे आप लोग, जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं या फिर जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, वो लोग भी इस इंग्लिश वाले पार्ट को कवर कर पाएँ। बट बाकी मैथ, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस इज कॉमन टू ऑल। ध्यान रहे जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके कमरे में शांति होनी चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपके आसपास में जहाँ पे बैठ के आप एग्ज़ाम देंगे, कोई भी नोट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए। ओके, कैलकुलेटर रख सकते हैं, बाकी चीज़ें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। आपको अपना स्मार्टफ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना एग्ज़ाम देने के लिए, जिसका माइक्रोफ़ोन और आपका कैमरा जो है वो आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मॉनिटर करता रहेगा। देन आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है, इंटरनेट कनेक्शन वो अच्छा स्टेबल होना चाहिए, और बीच में कॉल ना आए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास वाईफाई है तो उस केस में आप अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड पे डाल के फिर वाईफाई से इंटरनेट कनेक्ट करके आप एग्ज़ाम दें। बीच में कोई भी कॉल, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आता है तो उसको अवॉइड करें ड्यूरिंग कोर्स ड्यूरेशन, एग्ज़ाम ड्यूरेशन, बिकॉज एग्ज़ाम का ड्यूरेशन ओनली 40 मिनट होने वाला है। एग्ज़ाम अपने टाइम लिमिट में ही होगा, तो ध्यान रहे जब आपका कोर्स एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपको अपने टाइम फ्रेम में ही एग्ज़ाम को सबमिट करना होता है। आपका जो वीडियो ऑडियो होगा वो आपके एनवायरनमेंट को टेस्ट करता रहेगा, जिससे कि बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कोर्सेज़ की, माफ़ कीजिएगा एग्जामिनेशन की, उनको मॉनिटर किया जा सके। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस समय आपको किसी से कम्युनिकेशन नहीं करनी है। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी आपको बिल्कुल साइलेंस मेंटेन रखना है और अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है। बीच में मैक्सिमम 2 मिनट का ब्रेक आपको लेने के लिए अलाउड है, किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस में ही सिर्फ। ओके, अगर कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हो जाता है तो आप मैक्सिमम 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। बाकी मैक्सिमम टाइम में आपको कैमरे की फील्ड में ही रहना है, माइक्रोफोन के फील्ड में ही रहना है। अगर आप चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं या प्लैगरिज्म या कॉपी पेस्ट करते हुए पाए जाते हैं तो उस केस में आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है, या फिर एग्जाम में फेलियर किया जा सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी एग्जामिनेशन के बारे में। अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं कि ऑनलाइन आपको कैसे अप्लाई करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में। ओके, अब यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है कि एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन से आपको देना रहेगा। ओके, एग्ज़ाम 40 मिनट का होगा। एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आपको निस्ट की वेबसाइट की नोटिफिकेशन सेक्शन में मिल जाएगा। इस पे यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिस पे आप क्लिक करके एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसी ऐप पे एग्ज़ाम देना रहेगा। ये ऐप का नोटिफिकेशन आपको स्टूडेंट पैनल में भी मिलेगा, प्लस साथ ही साथ आपको मेल पे भी जाएगा आपको एप्लीकेशन का लिंक, जैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ध्यान रहे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं या मेरिट बेस क्वालिफाई करते हैं तो आप मैक्सिमम 3 कोर्स के लिए ही एनरोल कर सकते हैं। ओके, काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको पूरी फीस सबमिट करनी होगी, तभी आपकी सीट जो है वहाँ पे वो सिक्योर होती है। जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं आप उन कोर्सेज में ऑनलाइन या हाइब्रिड या क्लासरूम मोड में कर सकते हैं। बट जो ASNT NDT लेवल 2 का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, ये कोर्स आपको हाइब्रिड या फिर क्लासरूम मोड में ही मिलेगा। ये कोर्स आपको प्योरली ऑनलाइन मोड में नहीं मिलने वाला है, बिकॉज इसमें जो प्रैक्टिकल पार्ट है दैट इज मैंडेटरी फ्रॉम अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो ये हमारा इसका एंड आ जाता है। अब यहाँ पे आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रहे जब इस नंबर पे कॉल करें तो इस नंबर के आगे आप 0 लगाना या +91 लगाएं, तभी आपकी कॉल कनेक्ट होगी। तो 0 या फिर +91 लगाना मैंडेटरी है। ये नंबर नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप रिटर्न में भी hमें ईमेल टाइप कर सकते हैं nist@andt.co.in। बाकी चलिए चलते हैं यहाँ पे क्लिक करके सीधे रजिस्ट्रेशन पैनल पे। अब यहाँ पे ओपन लिंक का ऑप्शन आ गया, मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन पैनल है, यहाँ पे आपको अपना इस तरीके से पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेम, लास्ट नेम डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है। फिर अपनी क्वालिफिकेशन में 2 कैटेगरी में है, ये तो उनके लिए जो साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ये उनके लिए जो आर्ट या कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लीजिएगा एज पर योर क्वालिफिकेशन। देन यहाँ से कोई भी प्रिफर्ड कोर्स की कौन से कोर्स के लिए आप मेनली जाना चाहते हो, इसमें आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ एक ऑप्शन के लिए कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहती हैं, उसकी आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं।
यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, इस कोर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस कोर्स को लें या ना लें, इससे कोई भी मैटर नहीं पड़ने वाला है। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रहे कि आप करेक्ट मोबाइल नंबर डालें और जो ईमेल आईडी डालें ये भी करेक्ट डालें, ये दोनों चीज़ें याद रखें। फिर आपको यहाँ पे अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आप अपना ईज़ी सा पासवर्ड क्रिएट करें जिसे आप याद रख सकें और इस आईडी पासवर्ड को आप कहीं नोट डाउन करके भी रख लें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। देन आपको लॉगिन सेक्शन में जाना है। इस तरीके से आपको आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ जो पासवर्ड बनाया है वो डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से पैनल दिखाई देता है आपको। ये यहाँ पे इमेजेस आ जाती हैं, लेबोरेटरी की इमेजेस हैं, कैंपस की इमेज है, ये भी लेबोरेटरी की इमेजेस हैं, ये कैंपस की इमेज है, लेबोरेटरी की इमेजेस हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इमेजेस मिल जाती हैं। ये नोटिफिकेशन का सेक्शन है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर यहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है। ये जब आप ओपन करेंगे तो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा। यहाँ पे फीस पे कर रखी है इसलिए ये ग्रीन कलर का हो गया है। तो जब फीस पे नहीं किया होता है तो ये कुछ ब्लू कलर का ऐसा कुछ दिखाई देता है। जब पे कर देते हैं तो इसमें आपको ग्रीन कलर का हो जाता है। अब एंट्रेंस एग्जाम पे करके अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको वही 125, 100 या 50 रुपये पे करने होंगे। मेरिट बेसिस के थ्रू अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपीज़ पे करना है, जो कि रिफंडेबल है अगर नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों की बेसिस पे अप्लाई करो, जिससे सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएं। दोस्तों, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर लेते हैं या मेरिट बेसिस के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो 4 और 5 जनवरी को एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो रिज़ल्ट होगा वो 1 या 2 दिन में आपको स्टूडेंट पैनल पे ही दिखा दिया जाएगा, या उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट की साइट पे नोटिफिकेशन में अपडेट आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी कि किसका किसका नाम काउंसलिंग के लिए अलाउ किया गया है। आप फिर उसके बाद अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग में आपको फुल फीस पे करनी होती है, मैं दोबारा याद दिला दूं। ओके, अब काउंसलिंग किस तरीके से करनी होती है मैं ये भी बताता हूँ, और अगर आप इन कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो जो प्रोसेस डायरेक्ट एडमिशन का बिल्कुल सेम प्रोसेस काउंसलिंग का रहने वाला है, बट फर्क सिर्फ इतना रहेगा, काउंसलिंग में आपकी फीस काफ़ी कम हो जाती है, डायरेक्ट एडमिशन में फीस ज़्यादा ही रहती है। ओके, तो ये बहुत ही छोटा सा फर्क रहता है। ये छोटा सा फर्क स्टूडेंट्स के लिए या फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अगर यही कोर्स सस्ते में मिल रहा है एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेसिस के थ्रू तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिल पा रहा है या फिर आप इन कोर्सेज को इमिडिएटली करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। दोनों प्रोसेस सेम होता है। यहाँ पे आपको काउंसलिंग का लिंक आ जाएगा, उसमें फीस कम रहेगी, डायरेक्ट एडमिशन से ज़्यादा फीस रहती है, बट अंदर का प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो आइए चलिए एक्सप्लोर करते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस या फिर डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस। हमने क्लिक कर दिया वहाँ पे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पैनल आ जाएगा। ये एक कोर्स पहले से परचेज किया हुआ है तो आपकी में एम्प्टी दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास, निस्ट कैंपस, एएनडीटी ब्रांचेस, एएनडीटी ब्रांचेस। निस्ट कैंपस में अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको फीस के साथ साथ 18% जीएसटी एक्स्ट्रा पे करनी होती है। एएनडीटी ब्रांचेस में 2 ऑप्शन है, एक तो 18% जीएसटी एक्स्ट्रा के साथ, एक विदाउट जीएसटी के साथ। तो आप कोई भी इसमें से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मैक्सिमम 3 कोर्स ही ले सकती हैं एक बार में। 3 कोर्स से ज़्यादा आप नहीं सेलेक्ट कर सकती हैं। सबसे डिमांडिंग कोर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग कोर्स है, 6 मंथ का है। इसकी डायरेक्ट एडमिशन लेने पे 78,000 का है। ये कोर्स अभी तक 1,25,000 का था, बट इसकी फ़ीस कम कर दी गई है डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी। तो इसकी फ़ीस डायरेक्ट एडमिशन पे 78,000 का है। वही अगर आप इंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेसिस क्वालिफाई करते हो तो यही कोर्स आपको 42,000 का मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है कि आपको क्लासरूम करना है या ऑनलाइन करना है। तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद बाकी सारे कोर्सेज यहाँ पे दे रखे हैं जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ, ड्यूरेशन दिया हुआ है, फीस दिया हुआ है, ये सारी डायरेक्ट फीस है। अब आप यहाँ पे देखिए लास्ट जो कोर्स है वो है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। ये एक ऐसा कोर्स है, ट्रेंडिंग कोर्स है, जिसकी वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। इसकी वैकेंसी अब्रॉड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा आती है, बहुत रेगुलर आती है, फ्री रिक्रूटमेंट की अपडेट आती है। मतलब ये सर्टिफिकेशन करके थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं अगर आप, तो आप अब्रॉड में काफ़ी अच्छा पैसा उठा सकते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की पोजीशन ग्रैब करके। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यही कोर्स आपको
18,000 का मिलने वाला है, जबकि डायरेक्ट एडमिशन पे 28,000 का है। लेट सपोज आप ये कोर्स सेलेक्ट करते हैं ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में। ज़्यादातर कैंडिडेट लोग ऑनलाइन मोड चूज़ करते हैं बिकॉज जॉब के साथ साथ कोर्स कर पाते हैं, उनका सैलरी भी आता रहता है, जो कोर्स भी चलता रहता है, तो दोनों चीज़ सिमल्टेनियसली चलती रहती है। तो ये एक बेटर ऑप्शन मिल जाता है प्रोफेशनल्स को। तो आप लेट सपोज आप इसका ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड कोई भी चूज़ करते हैं, अप्लाई इन कोर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आएगा, इस पे आपको ओके करना रहेगा। देन ये कोर्स आपका ऐड हो गया है यहाँ पे 28,000 का। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कैंपस में 18% जीएसटी एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, तो ये 33,040 का हो गया है। एएनडीटी ब्रांच में जीएसटी एक्स्ट्रा ऐड होने के बाद 33,040 हो गया है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें विदाउट जीएसटी के थ्रू भी आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। ध्यान रहे विदाउट जीएसटी के ऑप्शन में जब ये कोर्स लेंगे तो इसमें आपको सिर्फ 3 ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हैदराबाद, मुंबई और ग्रेटर नोएडा सिर्फ 3 ब्रांच का ऑप्शन है विदाउट जीएसटी वाले केस में। तो आप इसमें से कोई भी ब्रांच चूज कर सकते हैं। लेट सपोज आप मुंबई ब्रांच चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पे आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के अपनी फीस पे आउट कर सकते हैं, या फिर आप यूपीआई ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं और फीस पे करके कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस आउट मत करो। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट आपके लिए ये कोर्सेज बहुत ही लो प्राइस में लेके आया है। रीजन बिहाइंड इज कि अब्रॉड में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं वो सारी कंपनी सबसे पहले प्रेफर करती है कि इंडियन प्रोफेशनल्स को हायर करें, बट उनको इंडियन प्रोफेशनल्स अगर स्किल्ड नहीं मिल पाती हैं तो वही कंपनी फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बाकी और एशियन कंट्रीज विजिट करती है और वहां से रिक्रूट करती है। तो दोस्तों जब आपके पास अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आ रही है तो आप इस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें, वो स्किल सेट सीखें जिस स्किल सेट्स को सीखने के बाद आप अच्छी सैलरी उठा सकते हैं, करियर में ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके लिखो। हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बता दिया है, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पे फिर से डिस्प्ले करवा देता हूं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की ये नोटिफिकेशन। अब आपके सामने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसका क्लियर इमेज भी मैं आपको डिस्प्ले करा देता हूं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का लाभ मिल सके और वो लोग भी अपना करियर इंडिया और अब्रॉड में बना सकें। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप यहाँ अप्लाई करेंगे, और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हम आपसे मिलेंगे या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट में, या फिर आप मिल सकते हैं ग्रेटर नोएडा लोकेशन में अगर आप ग्रेटर नोएडा ब्रांच चूज करते हैं तो। इसके साथ साथ आप मेरी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखते रहते हैं। मैं डेली बेसिस पे आपको अब्रॉड की फ्री रिक्रूटमेंट की अपडेट लेके आता हूं, जिसमें कि आप अपने लाखों रुपए सेव करते हो। क्योंकि अब्रॉड जाने के लिए एजेंट लोग, कंसल्टेंसी वाले आपसे 80,000, 1 लाख, कम से कम 50,000 तो लेते ही लेते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए फ्री रिक्रूटमेंट की अपडेट लाता हूँ, जिसमें आपको कोई भी सर्विस चार्ज नहीं देना होता। फ्लाइट टिकट, वीज़ा सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत अच्छी सैलरी रेंज होती है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ग्रैब करना है तो उसे ग्रैब करने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट की इन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में आप अप्लाई करें और करियर में ग्रो करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट, एक नई जॉब ओरिएंटेड कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।